हाँ, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मित्रों, बंधु बांधवों, माताओं एवं बहनों, आप सबों का स्वागत है हमारे साथ। आज हम इंश्योरेंस की एक नई टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। आज हमने लाइफ इंश्योरेंस से बाल जीवन मतलब बच्चों के पॉलिसी से रिलेटेड एक पॉलिसी को डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आप सबसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें, अंत तक बने रहें, है ना, तभी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी। तो हमने इसमें बेसिक सम एश्योर्ड दिया हुआ है 5 लाख रुपया। बच्चे की उम्र 1 साल है, उनके प्रपोजर की फादर या मदर जो भी उनका एज हमने 30 ईयर लिया हुआ है। और तो इसका सम एश्योर्ड 5 लाख है। 125 का डेथ सम एश्योर्ड होता है, तो 625,000 यानी 6,25,000 रुपये का डेथ एश्योर्ड हो गया। अच्छा, इसमें ना प्रीमियम पेइंग टर्म फिक्स है 25 साल में से बच्चे की उम्र है 1 साल घटा दीजिए तो 24 ईयर हो गया हमारा टेबुलर प्रीमियम, और उसमें से 5 कम यानी 19 साल हमने प्रीमियम पे करना है। टोटल टर्म हो गई 24 साल और प्रीमियम पेइंग टर्म हो रहा है इस केस में 19। जितना भी टर्म है उसमें से 5 माइनस कर दीजिए, उतने साल तक आपने प्रीमियम पे करने हैं। तो 19 साल आप पे करोगे और टोटल 24 साल की पॉलिसी है। इसका अप्रॉक्स जो सालाना किस्त बनता है इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूबी प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, जिसका मतलब होता है कि अगर जो प्रपोजर की डेथ हो जाए उस केस में क्या होता है कि अब फैमिली में या बच्चों को ये टेंशन नहीं कि मेरी किस्त कहाँ से जाएगी, एलआईसी गारंटेड उसे पे करते रहेगी प्रपोजर के डेथ के केस में, है ना। फिर आपको कोई भी किस्त नहीं पे करना है। तो हमारी ये एडवाइस रहेगी कि अगर आपको पीडब्ल्यूबीआर मिल रहा हो तो जरूर लें पीडब्ल्यूबीआर प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, जरूर लेना है। ठीक है, तो ये प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर के साथ जो हमारा किस्त आ रहा है प्रीमियम सालाना 23,105, हाफ ईयरली 11,682, क्वार्टरली 5,905, मंथली 1,969, 2,000 के भी नीचे फ्रेंड्स। और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड 22,507 ये सालाना, 11,431 हाफ ईयरली, 5,778 क्वार्टरली यानी 1,926 मंथली, ये आपकी किस्तें जाती है। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल इसमें हमारे को मिलना क्या है। हमने टोटल पे करा है 4,30,031 रुपया। इसमें टोटल 19 ईयर में हमारी जो टोटल किस्तें गई हुई ये गई है। इसमें बोनस बनता है हमारा 5,40,000 का और फाइनल एडिशनल बोनस बनता है 1,75,000 का। और हमारा सम एश्योर्ड था 5 लाख, टोटल बन जाता है 12,15,000 रुपये। 4,30,000 पे करने के बाद अप्रोक्स 12,15,000 हमारे बच्चे को एलआईसी रिटर्न करती है। तो मान सकते हैं फ्रेंड्स आप लगभग 2.8 टाइम्स, है ना, 2.9 टाइम्स के करीब ये हमें दे रही है। ठीक है, अब है कि अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो मैंने पहले ही बताया इसमें प्रीमियम वेवर लिया हुआ है, प्रीमियम स्टॉप हो जाएगी और जो बेनिफिट मिलना है मैच्योरिटी पे 12,15,000 वो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसमें है कि अगर किसी केस में अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए, मतलब बच्चे की अगर डेथ हो जाती है, उस केस में क्या प्रोविजन है कि 6 या 8 साल निर्धारित किया गया है कि अगर उसके पहले बच्चे की डेथ होती है या पॉलिसी लेने के 2 साल के भीतर अगर डेथ होती है तो सिर्फ और सिर्फ रिफंड ऑफ प्रीमियम जो आपने प्रीमियम पे करे हैं एक्सक्लूडिंग राइडर को छोड़ के, अब मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा फीचर उसमें डाला हुआ है तो उसे माइनस करके आपके प्रीमियम की वापसी हो जाती है। किस केस में? जबकि बच्चे की उम्र या तो 8 साल पूरी नहीं हो या बच्चे ने जो हमने पॉलिसी लिया हुआ है उसके 2 साल के अंदर अंदर ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है बच्चे का, तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम आपका हो जाएगा वापस। ठीक है, और अगर जो बच्चों के रिस्क कवर के बाद मतलब है या तो 8 साल 6 साल पूरा करने के बाद या पॉलिसी लेने के 2 साल बाद, है ना, विच एवर कम्स लेटर, जो कि बाद में आता है। मान लीजिए 8 साल का बच्चा है तो उसका रिस्क कवर होगा 2 साल बाद, 8 साल से 4 साल का बच्चा है तो रिस्क कवर होगा 6 या 8 साल से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट ना हो, पर ये बताना जरूरी है फ्रेंड्स कि अगर बच्चे का डेथ हो जाए उस केस में रिटर्न ऑफ प्रीमियम हमारा हो जाता है, रिफंड ऑफ प्रीमियम हो जाएगा आपका। अब मिनिमम एज क्या होना चाहिए बच्चे का? 90 दिन से, और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? 12 साल। मिनिमम कितने का हम ले सकते हैं? 75,000 से लेकर के, अनलिमिटेड लिमिट नहीं है। आपने बताया था अपर लिमिट डिसाइड करेगी इंश्योरेंस कंपनी कि आप कितने के लिए एलिजिबल हो, आपको कितना दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 75,000 का है।
हमने इस केस में 5 लाख का माना हुआ है। अब इसमें ना हमने दो सिनेरियो लिया हुआ है, एक कि मेरे को इकट्ठा सिंगल मिले, एंडोमेंट मिले, कि जो भी मिले मेरे बच्चों को पूरे के पूरे 25वें साल पे मिल जाए। तो 1 साल का बच्चा है, 24 साल का टर्म है, सिर्फ 19 साल हमने पे करने हैं, है ना। तो 19 साल जब आप पे करेंगे तो बच्चा हो जाएगा 20 साल का, उसके ठीक 5 साल बाद 25वें साल पे, मतलब बच्चे के 25वें साल पे क्या मिल जाएगा, 12,15,000 इकट्ठा मिल जाएगा। अब दूसरा सिनेरियो हम लेते हैं कि अगर उसने मनी बैक का ऑप्शन चूज किया हो, है ना, तो 20वीं पे बच्चे के 20वें बरसगांठ, 21वें, 22वें, 23वें और 24वें पे, है ना, 5 साल लगातार 15%, यानी 5 लाख की पॉलिसी है, इसका 15% होता है 75,000। तो 20वें साल पे 75,000, 21वें पे 75,000, 22वें पे 75,000, 23वें पे 75 और 24वें पे 75, यानी कि 75 करके पूरे 5 साल मनी बैक होना है। 3,75,000 हमारे को मनी बैक मिल गया। अब 25वें साल पे सवाल है क्या मिलता है। 25th ईयर में हमारे को LIC पे कर देती है 8,40,000 रुपया। वो कैसे कैसे, 5,40,000 बोनस बनता है, 1,75,000 फाइनल एडिशनल बोनस है, और 1,25,000 सम एश्योर्ड में से हमारा 3,75 हम ले चुके हैं 5 बार, 1,25,000 हमारा रहता है। तो टोटल 8,40,000 ये 25वें साल पे, और 20, 21, 22, 23, 24 पे 75 करके टोटल 3,75,000, है ना। दोनों ही केस में रिटर्न 12,15,000 है। लेकिन इस केस में, मनी बैक वाले केस में, प्रीमियम थोड़ा सा लोड हो जाता है कि जो यहाँ पे 23,105 है वो 24,841, यानी कि लगभग 1,500 रुपये का सालाना में फर्क हो जाता है। अब इसमें सवाल है कि क्या इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगा। हाँ जी, सेक्शन 80C के तहत हमें इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगा। जो भी हम पे करेंगे प्रीमियम अपने बच्चे के लिए, उसमें हमें इनकम टैक्स के अंदर रिबेट मिलेगा। क्या इसका मैच्योरिटी टैक्स यहाँ जी 10(10)D के तहत ये मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगा। अब सवाल है कि क्या हम इसमें लोन या सरेंडर अवेलेबल है। हाँ जी, पूरे 2 साल पूरा होने के बाद हम इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं या इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। माताओं, बहनों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि जब भी हम सरेंडर करेंगे तो वो हमारे लिए लॉस की चीज़ है। तो हम अधिक से अधिक ट्राई करेंगे कि सरेंडर ना करें, बल्कि अगर हमें पैसे की ज़रूरत हो जाए तो हम LIC के काउंटर से अपने पॉलिसी बॉन्ड जमा करके लोन निकाल लें, क्योंकि जितनी सरेंडर वैल्यू होगी लगभग उतने ही लोन आपको 1-2 हज़ार 4 हज़ार का फर्क हो सकता है, उतने ही लोन आपको मिल जाएंगे। आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर लीजिए, फिर से जब पैसे हो आप LIC को पे कर दीजिए लोन, है ना। तो इस तरह से आज हमने फ्रेंड्स, गुरुजनों, भाइयों, सज्जनों, हमने ये देखा कि बच्चों के लिए बाल जीवन बीमा पॉलिसी हम कैसे ले सकते हैं। तो 5 लाख के सम एश्योर्ड पे हमने ये समझाया हुआ है। ये सम एश्योर्ड कम भी हो सकता है। मान लीजिए किसी का पॉकेट 23,105 अलाउ नहीं कर रहा है, वो 10,000 पे करके सिर्फ 2 लाख का करा सकता है ना, इस तरह से। या और अधिक करना चाहे तो 10 लाख का ले सकते हैं, 20 का ले सकते हैं। अपर लिमिट जो है वो डिसाइड करेगी LIC की मैक्सिमम आपको कितना मिल सकता है। अमूमन 35 साल के नीचे के बंदे को 20 लाख तक का इंश्योरेंस मिल जाता है, अगर उस बंदे की उम्र 35 से कम है। जैसे कि हमने इस केस में माना हुआ प्रपोजर केस 30 ईयर है और बच्चे का 1 ईयर है, तो हम इसमें 20 लाख तक का, 15-20 लाख तक का बीमा करवा सकते हैं। उसके हिसाब से प्रीमियम बढ़ जाएगा। जैसे 5 लाख पे मान के चलिए हमारा प्रीमियम है 23,000, तो 15 लाख पे लगभग ये 70,000 के आसपास, 65,000 के आसपास सालाना लग जाएगा। और उसी तरह से जैसे ये तिगुनी ये हुई, तो वहां भी लगभग 40 लाख के आसपास हमें वापसी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, सज्जनों, गुरुजनों, हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो ये आपको नॉलेज दिया है, हमने जो आपको ये शेयर करा है आपके साथ इन्फॉर्मेशन, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, फ्रूटफुल हो, आपके लिए उपयोगी हो। हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आपका शेयर, आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोरल बूस्टर का काम करेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, अपने चारों ओर साफ सफाई का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और अपने संबंधियों का ख्याल रखें। जय हिंद।